Good afternoon, students. Welcome in the next lecture. Today, we are going to discuss about isoquinoline and acridine, their synthesis, their reactions, and medicinal uses. The first one is isoquinoline. The isoquinoline basic structure is in which one is benzene ring and one is pyridine ring. They are fused together. They formed isoquinoline. But one thing is different, in which the at position 2 a hetero atoms are present. ठीक है, आपने क्यूनोलिन हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी करा था. क्यूनोलिन में क्या था, टू सेम रिंग्स जो थी आपस में फ्यूज्ड होके हमें फॉर्मेशन कर रही थी क्यूनोलिन की. बट अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे आइसोक्यूनोलिन का स्ट्रक्चर है. ठीक है, आइसोक्यूनोलिन जो है वो भी सेम क्यूनोलिन की तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन हीट्रो एटम है एट पोजीशन 2 पे आएगा. ठीक है, नंबरिंग रहेगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, इस तरह से उसकी नंबरिंग है. एंड नंबर 2 पोजीशन पे क्या है हमारा हीट्रो एटम, दैट इज नाइट्रोजन. ठीक है, जो यहाँ पे एक जो आप जो बॉन्ड जो यहाँ पे टू रिंग्स को फ्यूज्ड करके जो फॉर्मेशन हो रही है बॉन्ड्स की, उनको रिप्रेजेंट करा है. जैसे यहाँ पे 4 के नेक्स्ट ये वाला कॉर्नर आ रहा तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया 4A के साथ. ठीक है, देन 5 6 7 8, देन 8 के नेक्स्ट वाला आया उसको रिप्रेजेंट कर दिया 8A के साथ. ठीक है, 8A से भी कर सकते हैं या 8 डैश के साथ या 4 डैश के साथ उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आइसोक्यूनोलिन. ठीक है, क्यूनोलिन में क्या डिफरेंस आया और एंड आइसोक्यूनोलिन में, क्यूनोलिन में नाइट्रोजन जो फर्स्ट पोजीशन पे होगा एंड आइसो के केस में नाइट्रोजन जो है वो सेकंड पोजीशन पे होगा. ठीक है, देन नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड्स एंड कार्बन नाइट्रोजन के बीच के डबल बॉन्ड्स देखें तो कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5. तो यहाँ पे नंबर ऑफ 5 डबल ऑफ बॉन्ड्स जो वो कंटेन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा 5 बॉन्ड्स की प्रेजेंस है. वहाँ पे क्या होगी, इनकी डीलोकलाइजेशन होगी. तो इनकी प्रॉपर डीलोकलाइजेशन होगी तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो आइसोक्यूनोलिन जो है वो क्या है, एरोमेटिक नेचर का होगा. ठीक है, तो ये आ गया आपका आइसोक्यूनोलिन का स्ट्रक्चर. देन comes to their synthesis. The first one is Whistler-Napier. इसकी सिंथेसिस. अब इस सिंथेसिस में क्या है, फर्स्ट स्टेप है फिनाइल इथाइल अमीन. ये आ गया आपका फिनाइल, देन 2 कार्बन एटम्स आगे इथाइल एंड अमीन ग्रुप. ठीक है, व्हेन 2 फिनाइल इथाइल अमीन इज रिएक्ट विथ फॉर्माइल क्लोराइड, दैट इज द फॉर्माइल क्लोराइड. जैसे फॉर्माल्डिहाइड होता है हमारा HCHO, तो यहाँ पे क्या है फॉर्माइल क्लोराइड, यहाँ H की जगह क्या आ गया क्लोराइड ग्रुप. ठीक है, देन इट विल फॉर्म दिस टाइप ऑफ ए इंटरमीडिएट. बट विल हैपन, जो ये हमारा फॉर्मल क्लोराइड ग्रुप है ये सारा कहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, एट पोजीशन नाइट्रोजन. यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर अटैक करेगा, वहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इस ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. तो हमें इस टाइप का जो है इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप जो है जे इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगा. देन इट विल फॉर्म्ड एन फेन इथाइल फॉर्माइड. यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक और इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है. सेम रहा, फॉर्मेल्डिहाइड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गया नाइट्रोजन एटम के ऊपर, वहाँ पे क्या होगा हाइड्रोजन जो है रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमारा जो ये क्लोरीन ग्रुप है वो वहाँ से रिमूव हुआ. देन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो है यहाँ पे फॉर्म्ड हो गया. ठीक है, जो यहाँ पे क्या था ऑक्सीजन के ऊपर देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, और वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा. ठीक है, जैसे वो कार्बन को देगा तो कार्बन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देगा. ठीक है, क्योंकि उसने क्या करा ऑक्सीजन के साथ अपना बॉन्ड शेयर कर लिया, तो उसने क्या करा ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड शेयर करा तो वहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी. और क्लोरीन के साथ जब उसने बॉन्ड ब्रेक करा तो क्लोरीन हैज़ वहाँ से रिमूव हो गया. ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, दिस इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन. ये डबल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं. ठीक है, तो कार्बन ने क्या करा, जो डबल बॉन्ड O था उसके साथ बॉन्ड ब्रेक है, यहाँ पे क्या हुआ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ शिफ्ट कर दिए नाइट्रोजन की साइड. देन वहाँ पे क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का, एंड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन.
तो ये क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब 2 स्टेप रिएक्शन है, इस टाइप से भी हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे इनकी क्या हुई, यहाँ पे कार्बन ये जो है इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वहाँ से क्या हुआ, रिमूव हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग हीट जब हमने इसको करा। देन वट विल हैपन, ये कार्बन, इस कार्बन ने क्या करा, फर्दर जो नेक्स्ट कार्बन है इसके साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम प्लेटिनियम के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे, उसको हीट करवाएंगे एट 160 डिग्री सेल्सियस पे, देन इट विल फॉर्म्ड आइसोक्यूनोलीन। जब यहाँ पे क्या हुआ, प्लेटिनियम हाइड्रोजनेशन करवाई तो वहाँ पे क्या हुआ, डिहाइड्रोजनेशन हुई यहाँ पे, तब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है रिमूव हुए एंड डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंड दिस इज दी सिंथेसिस ऑफ आइसोक्यूनोलीन, हमारे पास आइसोक्यूनोलीन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन हमारे पास कितने इंटरमीडिएट फॉर्म्ड हो रहे हैं, 4, 1 2 3 4। एंड स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 पे जो इंटरमीडिएट है वो दोनों आपस में क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज Pomeranz-Fritz reaction. Then in this synthesis, benzaldehyde is react with ethenamide. Benzaldehyde, benzyl, CH आ गया, benzyl aldehyde डबल बॉन्ड O. Ethenamide, यह आ गया आपका इथीन एंड दिस इज अमाइन ग्रुप। इथेनामाइड क्या होगा, यहाँ पे जब आपस में दोनों रिएक्ट करेंगे देन वट विल हैपन, यहाँ पे डबल बॉन्ड O जो है वो रिमूव होगा यहाँ से, एंड नाइट्रोजन का 2 molecule of hydrogen, then 2 molecule of hydrogen and 1 molecule of oxygen क्या फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वहाँ से रिमूव हो गया और ये नाइट्रोजन जो इस कार्बन के ऊपर सब्सिट्यूट हो गया, ठीक है। बाकी रिएक्शन सेम रही यहाँ पे, ये सारा ग्रुप जो है इसके ऊपर सब्सिट्यूट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करा, डिहाइड्रोजनेशन हुई, हाइड्रोजन की को रिमूव करवाएं, जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी एंड इट विल फॉर्म आइसोक्यूनोलीन। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ आइसोक्यूनोलीन, ठीक है। देन ये आ गया आपका आइसोक्यूनोलीन। अगर हम इसका करेंगे, आपने देखा था क्यूनोलीन में भी क्या थे हमारे पास, मेजर एंड माइनर 2 टाइप्स के प्रोडक्ट्स जो थे वो फॉर्म्ड हो रहे थे, ठीक है। सेम हमारे पास आइसोक्यूनोलीन के केस में भी 2 प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है, वहाँ पे उनकी सब्स्टिट्यूशन एट पोजीशन 5 एंड एट पोजीशन 8 के ऊपर हो रही है, ठीक है। देन ड्यूरिंग अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं आइसोक्यूनोलीन की, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म्ड 5 ब्रोमो आइसोक्यूनोलीन हैज़ ए मेजर प्रोडक्ट एंड 8 ब्रोमो आइसोक्यूनोलीन हैज़ ए माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि जो हमारा 5 ब्रोमो भी 5th पोजीशन पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से कुछ इसकी नंबरिंग है। तो 5th पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो ग्रुप, ठीक है। हमारा बेसिक रिंग क्या आ गई, आइसोक्यूनोलीन। तो ये क्या थी हमारे पास, ज़्यादा स्टेबल नेचर की थी हैज़ कंपैरिजन टू अदर पोजीशंस, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, दिस इज ए मेजर प्रोडक्ट ऑफ आइसोक्यूनोलीन फॉर्म्ड आफ्टर ब्रोमिनेशन, ठीक है। देन सेम सल्फोनेशन के केस में भी हमारे पास क्या है, 5th पोजीशन पे हमारा क्या आ गया, SO3H ग्रुप, ठीक है। और सल्फोनेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस डिफरेंट डिग्री सेल्सियस पे हम उस टेम्परेचर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे यूज़ हुआ है 600 केल्विन टेम्परेचर। देन यहाँ पे भी क्या हुआ हमारे पास, 2 सब प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन हुई, 1 इज़ 5th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन, अदर 1 इज़ 8th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन। तो क्या फॉर्म्ड हुआ 5th पोजीशन पे, आइसोक्यूनोलीन 5 सल्फोनिक एसिड हैज़ ए मेजर प्रोडक्ट, एंड माइनर प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुआ आइसोक्यूनोलीन 8 सल्फोनिक एसिड। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्यूनोलीन के केस में सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से पोजीशन पे, 5th एंड 8th, ठीक है। आप कोई भी रिएक्शन करवाएंगे, चाहे ब्रोमिनेशन है, सल्फोनेशन है या नाइट्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन आपकी 5th एंड 8th पोजीशन पे ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रेशन। रिएजेंट आपको लर्न करने की किसके प्रेजेंस में हमारी ब्रोमिनेशन होती है, सल्फोनेशन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, नाइट्रेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं। नाइट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड HNO3 in the presence of H2SO4, then it will formed same position of products, 5th and 8th position. Then it will form 5 nitroisoquinoline and 8 nitroisoquinoline as a minor product,
ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन आइसोक्यूनोलिन। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोक्यूनोलिन। अब ऑक्सीडेशन हम किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, या तो KMnO4 या पोटाशियम क्रोमिक एसिड। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं KMnO4 को। आइसोक्यूनोलिन को हम डायरेक्ट ट्रीट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली KMnO4 at 373 Kelvin temperature, then it will form pyridine 3,4 dicarboxylic acid। बेसिक रिंग यहाँ पे क्या आ गई, पायरिडीन, और यहाँ पे 2 आ गए ग्रुप्स कार्बोक्सिलिक एसिड की एट पोजीशन 1 2 3 4। पायरिडीन 3,4, इसकी नंबरिंग कुछ इस तरह से पायरिडीन, क्योंकि अब हमने क्या करा है इसको, ये अब ये क्यूनोलिन नहीं है हमारे पास। क्यूनोलिन होती तब हम उसको क्या, आइसोक्यूनोलिन होता था हम उसको क्या बोलते, 1 2 3 4 5 उस तरह से नंबरिंग करते, बट यहाँ पे क्या है, ये पायरिडीन है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन आएगा, इसको आप ठीक कर लेना। देन क्या है, यहाँ पे पायरिडीन है तो इसकी नंबरिंग होगी 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे क्या आ गया आपका, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस ये भी हमारे पास हैज़ ए फॉर्म्ड हुआ, हैज़ ए मेजर एंड माइनर। तो माइनर प्रोडक्ट क्या फॉर्म्ड हुआ इसका, थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन, जिसकी फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। ठीक है, ये आ गया हमारी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे आइसोक्यूनोलिन की, तो बट विल हैपन, it will occur in the presence of KMnO4 at 373 degree Kelvin temperature. Then it will form pyridine 3,4 dicarboxylic acid has a product plus phthalic acid. ठीक है, then next is न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन आइसोक्यूनोलिन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। अब तक हमने क्या स्टडी करा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। न्यूक्लियोफिलिक में क्या होगा, सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में करते हैं हम आइसोक्यूनोलिन की। देन बट विल हैपन, यहाँ पे क्या होगा, अमाइड ग्रुप जो हमारा सब्स्टिट्यूट होता है एट पोजीशन जो नियर बाई होती है हमारी नाइट्रोजन के, या फिर इस पोजीशन पे आता है या इस पोजीशन पे आता है, बट इस पोजीशन पे क्या था, वो मोर स्टेबल कंपाउंड दे रहा था, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है 1 अमीनो आइसोक्यूनोलिन की। ठीक है, ड्यूरिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और किसके प्रेजेंस में करेंगे, सोडियम अमाइड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये आ गया आपकी रिएक्शंस ऑफ आइसोक्यूनोलिन। द नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ आइसोक्यूनोलिन। द आइसोक्यूनोलिन एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो जिसमें फॉर एग्जांपल लाइक डाइज, जो हमारा कलरिंग एजेंट्स होते हैं, पेंट्स। अब याद रखना है कलर्स, तो कलर्स की 2 फॉर्म्स होती है, या तो हम डाई यूज़ कर लेते हैं या पेंट्स की फॉर्म में भी कलर होता है। दोनों में हम यूज़ करते हैं आइसोक्यूनोलिन या उसके डेरिवेटिव्स को। देन इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारे हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी हम यूज़ करते हैं आइसोक्यूनोलिन। नेक्स्ट, दिस हैज़ ए डिसइंफेक्टेंट, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी होती है इसकी। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स एंड एंटी फंगल एजेंट्स, कि हमारी कुछ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो हमारे बीपी को डाउन करते हैं। उन ड्रग्स की जो बेसिक रिंग है वो होगी हमारी आइसोक्यूनोलिन। ठीक है, अभी आप स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं मेडिसिन केमिस्ट्री में। ठीक है, तो हम उसमें सेलेक्ट करते हैं कि बेसिक रिंग क्या है, बेसिक मोइटी क्या है। तो सेम जो एंटी हाइपरटेंसिव की कुछ ड्रग्स हैं उनकी आइसोक्यूनोलिन जो है बेसिक मोइटी यूज़ होता है। ठीक है, सेम केस एंटी फंगल्स में, एंटी फंगल के भी कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो है आइसोक्यूनोलिन को हैज़ ए बेसिक मोइटी यूज़ करते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रेजिन, सेम हैज़ क्यूनोलिन। रेजिन, टर्पीन्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, दे आर नेचुरल सोर्सेज। एंड कोरोसिव इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंट रेजिन टर्पीन्स की एक्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो दीज आर द यूजेस ऑफ आइसोक्यूनोलिन। ठीक है, तो आज हमने स्टडी करा है आइसोक्यूनोलिन में उसकी 2 सिंथेसिस, देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, देन उसकी रिएक्शंस में ऑक्सीडेशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन इट्स यूजेस। ठीक है, तो ये आ गया आपका आइसोक्यूनोलिन। बाकी का
हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इसमें कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो पाया है तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।